हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग दोबारा उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डेज में डिस्कस करा था उसके नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं और अगला पार्ट हमारा रिलेटेड है वेब सर्वर से। वेब सर्वर की अगर बात करें तो वेब सर्वर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले भी किया था कि ध्यान रखिएगा कि जब भी वेब आगे जुड़ जाता है तो वो जितनी भी हम सिस्टम का यूज़ करते हैं वो सारे के सारे एज अ ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के थ्रू यूज़ होता है। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं एज अ वेब सर्वर से। वेब सर्वर is a program that run on a machine and mean to provide the services to the machine client connected to it. It accept the request which is come from a client, process the request, generate the response and send the required information to the client. The communication between client and server is used by the HTTP protocol. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेब सर्वर एक तरीके का हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा हमारी मशीन होती है जो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को एनालाइज करती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर एक रिस्पांस जनरेट करती है और हमारे द्वारा मांगे गए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है। ध्यान रखिएगा कि जब भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो देयर विल बी अ प्रोटोकॉल एंड दैट इज नोन एज अ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Now, web server is a type of server which is responsible for providing the web content. मीन्स कि अगर दूसरे तरीके से हम समझे तो वेब सर्वर एक प्रकार का एक ऐसा मेन सिस्टम होता है जो वेब कंटेंट को अपने पास रखता है। मतलब कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर्ड है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में रखी हुई है और अगर आप उसको इंटरनेट पे प्रोवाइड करते हैं तो यू विल बी लाइक अ वेब सर्वर. It primarily hosts the websites and allow client or internet users to access these sites. मतलब कि हमारा जो वेबसाइट्स होता है उसको भी एक तरीके से कहा जाए तो वो एक वेब सर्वर होता है जो यूजर्स के रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. The web server takes help to the additional server called application server. When the website contain dynamic content, these server provide one centralized storage space, store files. The server also help the users sharing the resource and equipments like the printer, fax machines and provide internet access to all authorized users. ध्यान रखिएगा, वेब सर्वर एक तरीके से कहा जाए तो जब हमें किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सर्वर कहते हैं. उसको हम एप्लीकेशन सर्वर के नाम से जानते हैं. और अगर एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो आपके दिमाग में जो भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको अलाउ करते हैं, जैसे कि आपके प्रिंटर के लिए जो एप्लीकेशन होता है, आपके फैक्स मशीन के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं, आपके वीडियो कंटेंट के लिए जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सर्वर कहलाते हैं. दो वर्ड यहाँ एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, एक को हम डायनेमिक बोलते हैं और एक को हम स्टैटिक बोलते हैं. डायनेमिक कंटेंट का मतलब होता है चेंजेबल कंटेंट, जो लगातार बदलता रहे, जिसका मतलब कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो लगातार चेंज होता रहेगा. लेकिन स्टैटिक में क्या होगा कि जो हमने लिख दिया है वही और केवल वही रहेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सर्वर एंड वेब सर्वर. इन दोनों में अंतर क्या है. कॉमन तो मैंने आपको बता दिया कि सर्वर इज़ अ कॉमन वर्ड वाइल वेब सर्वर इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेट. अब उसी को हम आगे एक्सप्लेन और अच्छे से करते हैं. सबसे पहला उसमें पॉइंट नंबर 1 हम रेज करते हैं. सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अ सर्वर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर और डिवाइस ऑन नेटवर्क दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू मशीन्स क्लाइंट्स डेडिकेटेड टू इट. मतलब सर्वर एक तरीके का वो कंप्यूटर होता है जो हमारे नेटवर्क को प्रोवाइड करता है दूसरे मशीन्स को और वो मशीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं. वही वेब सर्वर की बात कर लें तो वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम और कंप्यूटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेब कंटेंट. देखिए वही बात फिर आई, वेब सर्वर एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे द्वारा दिए गए वेब कंटेंट को प्रोवाइड करता है क्लाइंट को
और ये वेब कंटेंट क्या हो सकते हैं, ये फॉर्म किस फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, पिक्चर्स या वीडियोस या एनिमेशंस हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है सर्वर मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इन अ नेटवर्क। कह रहा है कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्स होते हैं उसको सर्वर जनरली मैनेज करता है, किस लिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँ। वहीं वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर इज़ डिज़ाइंड टू सर्व ओनली HTTP रिक्वेस्ट। मतलब ध्यान रखिएगा कि सर्वर ऑफलाइन मोड में भी, जैसे आपने अपने कंप्यूटर से या कह लिया जाए कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया और आपने फ़ोटो शेयर कर दिया अपने किसी भी दूसरे फ़ोन में, तो वो क्या होगा, सर्वर होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी फ़ोटो चाहिए जो आपके फेसबुक पर है, तो आपने अपने फेसबुक से अगर फ़ोटो उसको डाउनलोड किया तो वो क्या कहलाएगा, वेब सर्वर कहलाएगा आपके लिए फेसबुक। नाउ इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसा कि सर्वर और वेब सर्वर के बारे में। नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा वेब पेज। वेब पेज से पहले थोड़ा सा हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। वेबसाइट को डिफाइन करने के बाद से हम लोग वेब पेज के ऊपर चलेंगे। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेन द इमेजेस, वीडियोस और HTML डिजिटल मीडिया लोकेटेड अंडर द सेम डोमेन नेम। The web pages are written in HTML and can be accessed by the internet. These pages are linked together through the hyperlink or hypertext and share a common interface and design. A website is hosted a web server on the World Wide Web. Each site is owned and managed by an individual, एन कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वेबसाइट क्या होता है, तो वेबसाइट एक प्रकार का कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड पेजेस का, वेब पेजेस का। और ये वेब पेजेस किससे प्रिपेयर किए जाते हैं, HTML लैंग्वेजेस से। वेबसाइट के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पार्ट पे बात करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या हमें नीड होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें डोमेन की नीड होती है। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज़ अ यूनिक इन्फॉर्मेशन। डोमेन एक ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के टाइप एक तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नाउ टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द Internet should have a unique address. The icon Internet Corporation for assign names and number. Icon एक ऑर्गेनाइजेशन है। आइकन का काम क्या होता है, ये आपके डोमेन को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो चाहे नेम के फॉर्मेट में हो चाहे नंबर्स के फॉर्मेट में हो। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें तो एक कोई मेरा ही अगर वेबसाइट की हम बात करें तो rahultech.cbseinformations.in जो एड्रेस हमको मिला है, ये एड्रेस हमें किसने दिया है, आइकन ने दिया है। और जो अभी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया दैट इज़ कॉल्ड अ नेम्स एड्रेस, लेकिन इसका नंबर एड्रेस में भी हो सकता है 180.265.255.201, ये भी हो सकता है। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, बाकी आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे। नाउ द कैरेक्टर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम इज नोन एज अ डोमेन नेम। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। वेयर एज द नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम इज नोन एज अ IP। IP के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। नाउ हम लोग इसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। DNS के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि DNS कैसे डिज़ाइन किया जाता है। नाउ साइट फाइल्स। साइट फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं, ऐसी कोई भी फाइल जो HTML के फॉर्मेट में सेव होती हैं उनको हम एज अ साइट फाइल कहते हैं। नाउ वेब होस्ट। होस्ट कौन होता है, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो आपको एक तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है,
लेकिन यहाँ हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो वेबसाइट में होस्टिंग का काम कई सारी एजेंसीज करती हैं, बट जनरली जो सर्वर डिज़ाइन किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा होस्टिंग के लिए वर्क करते हैं। और सर्वर डिज़ाइन करने के लिए कई सारे हमारे पास सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से सबसे और यूनिक और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला सर्वर है उसको हम लोग अपाचे के नाम से जानते हैं। अपाचे जनरली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था, बाद में इसको विंडोज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है CMS। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CNS होता क्या एक्चुअल में, जब हम कोई कंटेंट लिखते हैं, जैसे वेबसाइट अगर आप होस्ट करते हैं तो होस्ट करने के दौरान आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट के अंदर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे पिक्चर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं। तो इन सबको हम अगर अपने वेब एड्रेस के अंदर इंटर करें, हम अपने वेबसाइट के अंदर अगर उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं CMS, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ द वेब पोर्टल। वेब पोर्टल इज सेम एज अ वेबसाइट, बट ध्यान क्या रखना है कि वेब पोर्टल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस। देखते हैं हम इस लाइन को। अ वेब पेजेस इज़ अ गेटवे to a wide range of internet services such as email, search engines, e-commerce, etc. A web portal is also type of websites. देखिए बात फिर वही आई कि a web portal is also type of websites but with a huge range of the offering. Moreover, unlike a website, it does not contain information on any topic. Instead, it suggests related to the web pages to users to find the desired information, links to the related sites. फिर वही चीज़ आ गई कि वेब पोर्टल क्या होता है, ये एक तरह के वेबसाइट का कलेक्शन होता है, लेकिन पूरी तरीके से ये वेबसाइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक के बारे में नहीं बताता है। जब हम कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो उसके अंदर ढेर सारी वेबसाइट्स हमें सजेस्ट करता है कि आप इस वेबसाइट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, पा सकते हैं, and that is called web portal. Now next point, website और web portal में differences I think we have already discussed it. अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो differences में वेब पोर्टल को आप कह सकते हैं www.google.com, और अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट को आप कह सकते हैं www.ncert.nic.in। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, उसको वेबसाइट कहते हैं। और जहाँ पर ढेर सारी वेबसाइट्स हमें अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेब पोर्टल। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ वेब पेज। वेब पेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक प्रकार का डिजिटल पेज होता है, बट ध्यान रखना है कि वेब पेज इज़ प्रिपेयर्ड बाय द HTML, मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वेब पेज इज़ आल्सो यूज्ड बाय द URL, मतलब हर वेब पेज का अपना एक URL होता है, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो उसको एड्रेस देता है। नाउ सम कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज। अगर वेब पेज की हम बात करें तो वेब पेज के कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जैसा कि सामने आप CBSE की वेबसाइट देख रहे हैं। और इस वेबसाइट के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज दिया गया है, जिसके अंदर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है उसको हम मेनू के नाम से बुलाते हैं, या इसको नेविगेशन लिंक भी कहते हैं। उसके ऊपर सबसे टॉप पर रहता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन बार कहते हैं, जो आपके एड्रेस का एरिया इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद आपका राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जनरली सबसे ज़्यादा हम लोग लेफ़्ट साइड में देखते हैं कि हेडर एरिया होता है, जहाँ से हम अपने कंटेंट को मूव अप या मूव डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपका वर्क एरिया होता है, जिसको हम लोग कंटेंट एरिया भी बोलते हैं। कंटेंट एरिया ऐसा एरिया जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई होती है, मतलब आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आपको उसी एरिया के अंदर मिलेगी। और सबसे लास्ट में आपका फुटर एरिया होता है। फुटर एरिया में क्या होता है, जनरली उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपको चाहिए होता है। नाउ वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज, सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि
hypertext that has a unique feature of linking to another document or another web page. It is generally highlighted in some different color on the web page. हाइपरटेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर किसी डॉक्यूमेंट या किसी वेब पेज की इंफॉर्मेशन सेव होती है, सिक्योर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हाइपरटेक्स्ट हमेशा हाईलाइटेड होता है, किसी न किसी पर्टिकुलर कलर के थ्रू हाईलाइट होता है। जनरली ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरलिंक। उसी हाइपरटेक्स्ट को हम एज अ हाइपरलिंक समझते हैं, क्योंकि जैसे ही हम हाइपरटेक्स्ट को टच करते हैं या फिर क्लिक करते हैं, एक दूसरा पेज ओपन होता है और इस ओपन होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सोर्स कोड। सोर्स कोड अगर आपको जानना हो तो आप सिंपली कोई भी वेब पेज खोलिएगा और माउस का राइट की प्रेस करिएगा और उसमें आपको सोर्स कोड का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वेब पेज को HTML में लिखा गया है किस किस फॉर्मेट का उपयोग करके, यूज़ करके। नाउ व्हाट मेक्स अ वेब पेज वर्क्स। सिंपल है कि एक वेब पेज कैसे काम करता है। सबसे पहले आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, बनाने के बाद से आप उसका सोर्स कोड जो होता है उसको आप एक वेब डेवलपमेंट टूल या कह लिया जाए कि एक वेब पेज के अंदर जिस टूल का हम यूज़ करते हैं उस टूल का यूज़ करके हम वेब पेज को लिखते हैं। लिखने के बाद से हम उसमें एक URL एड्रेस टाइप करते हैं और उसके बाद हम अपने वेबसाइट को, जिसको हम एज अ वेब सर्वर भी कहते हैं, उसके ऊपर हम सेव कर देते हैं। और सेव को ही हम एज अ पब्लिश भी बोलते हैं। हमने उसको पब्लिश कर दिया और फिर आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि नीचे कुछ फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि एक यूज़र है जो कि रिक्वेस्ट करता है एक वेब पेज के लिए, और वो वेब पेज कहाँ जाता है, सीधे वेब ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करता है। फिर वो वेब ब्राउज़र उस वेब पेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है वेब सर्वर को, और फिर वेब सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस में आपके द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है कि आपने जो हमसे पूछा है वो हमारे पास है कि नहीं है। फिर उस डेटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर पेज का सोर्स कोड फाइंड आउट करता है और फिर उस सोर्स कोड को आप तक वापस ट्रांसमिट कर देता है, जिससे आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, वेब पेज एंड वेबसाइट। पहले भी मैंने बताया था कि वेब पेज सिंगल होता है, बट वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। एनी डिजिटल पेज, ध्यान रखिएगा, एनी डिजिटल पेज विच इज़ राइट बाय द HTML दैट इज कॉल्ड अ वेब पेज। और वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेज होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र हम लोगों ने डिस्कस करा था, थोड़ा सा और हम लोग एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि वेब ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज टू विजिट द डिफरेंट वेबसाइट बाय द ऑन द इंटरनेट बाय द providing the browsers with the respective addresses of URLs। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे द्वारा दिए गए अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर वर्क करता है इंटरनेट की मदद से, और जहां हम एड्रेस लिखते हैं उसको हम URL कहते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि वेब ब्राउज़र आल्सो क्रिएट अ इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड द www। वेब ब्राउज़र हमारे और www के बीच में एक बेहतरीन एटमॉस्फियर, एक अच्छा इंटरफेस क्रिएट करता है, जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें वेब ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। आप कई बार देखिएगा कि हमने स्पेलिंग भी अगर हम गलत लिखते हैं तो भी हमें वेब ब्राउज़र हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली हमारे पास शेयर करता है। इसका रीज़न क्या है, AI का इस्तेमाल करता है, या कहा जाए तो हमारे रिक्वेस्ट को वो अंडरस्टूड करता है, समझता है कि हमें यूज़र को किस तरह का आंसर देना है। अगर वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र को जनरली दो पार्ट पे हम लोगों ने डिफ़ाइन करा हुआ है। सबसे पहला इसका है GUI बेस्ड वेब ब्राउज़र। GUI का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेब ब्राउज़र जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कंटेंट हो। ठीक है, आज के डेट में जितने भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, इवन हम सभी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड GUI वेब ब्राउज़र, जिसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। गूगल क्रोम है, इसके अलावा जो कॉमन है मोज़िला फायरफॉक्स है। एप्पल की बात करें तो एप्पल का सफारी है,
माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा का ओपेरा मिनी है, और आज के डेट में सबसे जो कॉमन यूज़ हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक सबसे लेटेस्ट वेब ब्राउज़र है, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। चलिए आज के लिए आई थिंक सफिशिएंट हो गया, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में ध्यान रखिएगा कि ऐसे कोई भी वेब ब्राउज़र जिसके ऊपर सिर्फ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट वेब ब्राउज़र। जनरली इसका यूज़ अब सिस्टम में नहीं के बराबर होता है, और मैक्सिमम हम सभी लोग एक तरीके से GUI वेब ब्राउज़र्स का, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक टुडेज topic is over. Now tomorrow we will come with the another topic. Okay, thank you, have a nice day, good day.